Class 4th, Subject English, Chapter 1. Akbar and daughter of Birbal. Once Emperor Akbar fell ill. The doctor was readily called in. Since the doctor did not like Birbal, once of Akbar ninth gem, he planned to teach Birbal a lesson and throw for the king remedy accordingly. Soon the doctor felt the pulse of the emperor in order to diagnose him. He said to Akbar, "Your Majesty, I have a medicine that will heat you up again, but you must take it with bull's milk." अकबर और बीरबल की बेटी। एक बार सम्राट अकबर बीमार पड़ गए। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया क्योंकि डॉक्टर को बीरबल पसंद नहीं था। अकबर के 9 रत्नों में से एक था। बीरबल क्या था? अकबर के 9 रत्नों में से एक था। उन्होंने बीरबल को सबक सिखाने की योजना बनाई और राजा के उपाय के अनुसार सोचा कि कौन सा उपाय बताया जाए जिससे वो बीरबल को सबक सिखा सके। जल्द ही डॉक्टर ने निदान करने के लिए सम्राट यानी राजा की नब्ज महसूस की। जैसे उन लोग हाथ पकड़ के देखते हैं ना, वो आपकी नब्ज देखते हैं। उन्होंने अकबर से कहा, मेरे महामहिम, योर मजेस्टी, मेरे पास एक दवा है जो फिर से आपको दैट विल हीट यू, फिर से आपको गर्म कर देगा, लेकिन आपको इसे बैल के दूध के साथ लेना है। अकबर was taken aback and asked, "When will I get bull's milk? Please ask Birbal to arrange it for you," said the cunning doctor. Birbal was pleased when he come to know about it, but somehow he overcome the state of mind and realized that it was the trick of the doctor to leave him in the lurch. Birbal come back home grim and gloomy. Being asked by his daughter, he described her to whole matter. No sooner had she listened to her father than she got ready to carry out this responsibility. अकबर को रोक लिया गया और पूछा, मुझे बैल का दूध कहाँ मिलेगा? कृपया बीरबल से पूछें कि यह आपके लिए कैसा हो। चालाक डॉक्टर ने कहा। जब उन्होंने इस बारे में जाना तो बीरबल हैरान रह गया, लेकिन कुछ न कुछ मन की उसकी स्थिति पे काबू तो पाना ही था और महसूस किया कि उसे उसका दरबार छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। छोड़ने की योजना बनाई गई है। किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा। बीरबल घर वापस आया और वह बहुत ही गंभीर था, अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसकी बेटी ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने उसे पूरा मामला बताया। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वह तुरंत तैयार हो गई। उसने अपने पिता की बात नहीं सुनी। At midnight, when all the people of the town were fast asleep, Birbal's daughter took a pile of cloth and reached the river just below Akbar's bedroom's window. She began to wash them by making peculiar sound, thwack, splash. उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और आधी रात को जब शहर के सभी लोग सो रहे थे, बीरबल की बेटी ने कपड़े का ढेर लिया और अकबर के बेडरूम की खिड़की के पास के ठीक नीचे जो नदी बहती है वहां पहुंच गई। वहां अजीब आवाज करके उन कपड़ों को धोने लगी। ट्रैक, छप छप। स्प्लैश का मतलब होता है छप छप करके जो आवाज आती है कपड़े धोने पर, वैसा साउंड। ट्रैक। Akbar couldn't help scolding his guard and sent him to find out the person making so much noise in the night. The guard reached the spot. However, to his surprise, he saw that a lady was washing her cloth. The guard asked her sternly, "Who are you?" The lady replied, "I am my father's daughter." ट्रैक। अकबर को यह आवाज़ अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसने क्या किया, तुरंत अपने गार्ड को, जो सैनिक उनके महल में तैनात रहते हैं, उन सैनिकों को बुलाया और देखने के लिए भेजा कि इतनी रात में यह शोर कौन सा व्यक्ति मचा रहा है, यानी कौन व्यक्ति इतना शोर कर रहा है।
इतना अधिक शोर मचाने व्यक्ति की खोज करने के लिए भेजा। पहरेदार उसके पास पहुंचा, लेकिन उसको आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि एक महिला कपड़े धो रही थी। सैनिक ने उससे पूछा, कौन हो तुम? तो उस लेडी ने क्या जवाब दिया? आई एम माई फादर्स डॉटर। मैं अपने पापा की बेटी हूँ। मैं अपने पिता की बेटी हूँ। द गार्ड आस्क्ड impassionately, who is your father? She asked. He is my mother's husband. Being impatient and irritated, the guard through the would hardly collect any information from her this way, so he told her to appear before the emperor. गार्ड ने यानी उसके सैनिक ने फिर दोबारा पूछा, तुम्हारे पिता कौन है? तो उसने जवाब दिया, वो मेरी माँ के पति हैं। उसने फिर अधीर और चिड़चिड़े होकर पूछा, अधीर और चिड़चिड़ा होकर जब उसे कोई आंसर नहीं मिला, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई कि वो लड़की कौन है, तो वो अपने राजा के पास वापस चला गया। When the girl appeared before the emperor, जब वो लड़की राजा के सामने पहुंची, अकबर asked her, अकबर ने उनसे पूछा, Why were you washing cloth in the middle of the night? Your Majesty, I beg your pardon because I could not help it. I needed clean cloth for my father, who had given birth to a baby, she said. Akbar was in utter astonishment. The girl replied, Your Majesty, nothing is impossible this day. If a bull can give milk, why can't a man give birth to a baby? उसके सैनिक ने सोचा कि शायद वह इस तरह कोई जानकारी एकत्रित नहीं कर पाएगा, तो उसने उस लड़की को अपने सम्राट के सामने आने के लिए कहा। जब लड़की सम्राट के पास पहुंची, तो अकबर ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी रात में कपड़े क्यों धो रही थी? तो उसने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, क्योंकि मैं आई नीड क्लीन क्लॉथ, आई कुड नॉट हेल्प इट, क्योंकि मैं मदद नहीं कर सकती, बिकॉज आई कुड नॉट हेल्प, मदद क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं मदद नहीं कर सकता था। I needed clean cloth for my father who had birth to a baby. मुझे अपने पिता के लिए, जिन्होंने अभी छोटे बच्चे को जन्म दिया है, उनके लिए कपड़े साफ करके ले जाने हैं। She said Akbar was in utter astonishment. अकबर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने बच्चे को जन्म दिया है? The girl replied, Your Majesty. गर्ड ने कहा, हाँ महामहिम, इन दिनों कुछ भी असंभव नहीं है। यदि एक बैल दूध दे सकता है, तो एक आदमी बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकता? जैसे ही अकबर ने यह स्पष्टीकरण सुना, उन्हें तुरंत अनुमान लगा लिया कि वह कौन थी। इतनी चालाक और मजाकिया लड़की केवल बीरबल की बेटी हो सकती है। As soon as Akbar heard this explanation, he instantly guessed who she was. Such a clever and witty girl could only be Birbals daughter. He laughed and said, You won. Now you go home and inform your father that I accept my defect. She bowed her head to the emperor and happily left for home. यानी उन्होंने जैसे ही उस लड़की का स्पष्टीकरण सुना, तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि वो लड़की कौन थी। इतनी चालाक और इतने मजाकिया तरीके से जवाब देने वाली लड़की बीरबल की बेटी हो सकती है। उन्होंने हंसते हुए कहा, आप जीत गए, आप घर जा सकते हैं और अपने पिता को सूचित करें कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। उसने अपना सिर अपने राजा के सामने झुकाया और खुशी खुशी घर के लिए रवाना हुई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक द राइट आंसर। इसे कॉपी में नोट डाउन करना है, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं।